सेक्सुअल डिस्फंक्शन इन मैन में क्या होता है, पर्सिस्टेंट और रिकरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि उनके सेक्सुअल डिजायर, अराउजल, ऑर्गेजम और इजैकुलेशन से रिलेटेड होती है, जो कि डिस्ट्रेस और इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज कॉज कर सकती है। फिर डिस्फंक्शन जो होते हैं वो बायोलॉजिकल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, रीजनल फैक्टर्स और सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करते हैं सेल्फ स्टीम, रिलेशनशिप और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो जिनको भी हुआ है। ठीक है, तो वाइल ओकेजनल डिफिकल्टीज तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस में नॉर्मल है, लेकिन क्रॉनिक इशूज अगर रहेंगे तो वो इंटरफेयर करते हैं उनके सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के साथ और इंडिकेट कर सकते हैं अंडरलाइन डिस्फंक्शन। सेक्सुअल डिस्फंक्शन मैन में क्लासिफाइड होता है डिफरेंट कैटेगरीज में बेस्ड ऑन द फेज ऑफ सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल जो अफेक्ट हुआ है। तो DSM-5 जो रिकमेंड करते हैं मैच्योर डिसऑर्डर सच एज मेल हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर, इरेक्टाइल डिसऑर्डर, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एंड डिलेड इजैकुलेशन। अंडरस्टैंडिंग इसका कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन जरूरी है, क्योंकि फिर इफेक्टिवली इसको मैनेज किया जा सकता है और इंप्रूव किया जा सकता है वेलबींग। तो मेल हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर में क्या होता है, मेल हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर जो है कैरेक्टराइज होता है पर्सिस्टेंट लैक ऑफ सेक्सुअल थॉट्स, फैंटेसीज और इंटरेस्ट सेक्सुअल एक्टिविटी में जो कॉज करता है सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। डिसऑर्डर जो लाइफ लॉन्ग या तो एक्वायर्ड हो सकता है और रिजल्ट करता है साइकोलॉजिकल, रिलेशनल, हार्मोनल और मेडिकल फैक्टर से। इसमें कॉजेज क्या क्या होते हैं, हार्मोनल इंबैलेंसेस जैसे कि लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो प्ले करता है क्रूशियल रोल इन मेल सेक्सुअल डिजायर और कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस इंटरेस्ट इन सेक्स। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्रॉनिक स्ट्रेस, लो सेल्फ स्टीम, इसकी वजह से डिक्रीज होता है सेक्सुअल मोटिवेशन। फिर रिलेशनशिप इशूज क्या, कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल डिस्कनेक्ट और डिससैटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें रोमांटिक रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करती है सेक्सुअल डिजायर को। फिर मेडिकेशन, सर्टेन एंटीडिप्रेसेंट्स पर्टिकुलरली सेरोटोनिन, सेरोटोनिन रिपीटिंग इनहिबिटर्स, ये सारी चीजें जो है एसोसिएटेड रिड्यूस लिबिडो के साथ। फिर लाइफस्टाइल फैक्टर, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन होगा, ड्रग यूज होगा, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज रहेगा, तो नेगेटिवली इंपैक्ट करता है सेक्सुअल डिजायर को। तो ट्रीटमेंट हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर की ऑफन इंक्लूड करता है साइकोथेरेपी, रिलेशनशिप काउंसलिंग, हार्मोन थेरेपी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। फिर इरेक्टाइल डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें इनएबिलिटी होती है, उनको इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाते या फिर सफिशिएंट सेटिस्फैक्टरी सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है कर नहीं पाते। तो फिर मोबाइल ओकेशनल डिफिकल्टी जो इरेक्शन में नॉर्मल होते हैं लेकिन पर्सिस्टेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहा तो इंपैक्ट कर सकता है मैन का कॉन्फिडेंस और उनका इंटीमेट रिलेशनशिप। कॉमन कॉजेज क्या है, वेस्कुलर डिसीज कंडीशन लाइक एथेरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू पेनिस, ये सारी चीजें इरेक्टाइल डिफिकल्टीज लाता है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस क्या डिसीज जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिसीज इंपेयर करता है नर्व फंक्शन और अफेक्ट करता है इरेक्टाइल रिस्पांस। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या, परफॉर्मेंस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस कंट्रीब्यूट करता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को। फिर मेडिकेशन और सब्सटेंसेस क्या, एंटी डिप्रेशन, बीटा ब्लॉकर्स, एक्सेसिव अल्कोहल और रिक्रिएशनल ड्रग्स जो इंटरफेयर करते हैं इरेक्टाइल फंक्शन के साथ। फिर लाइफस्टाइल फैक्टर्स क्या, स्मोकिंग, ओबेसिटी और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो इंक्रीज करते हैं उनका रिस्क डेवलपिंग ईडी का। तो ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है इसमें, ओरल मेडिकेशन सच एज वाइग्रा, सिलिसिस, लेवित्रा और लाइफस्टाइल चेंजेस, साइकोलॉजिकल थेरेपी और सीवियर केसेस में पेनाइल इम्प्लांट्स और इंजेक्शन। फिर प्रीमेच्योर अर्ली इजैकुलेशन क्या होता है, जो कि इजैकुलेशन में कंसिस्टेंटली ऑकर होता है 1 मिनट में या फिर सूनर देन डिजायर्ड है ना, मतलब बहुत पहले ही, तो लीड करता है डिस्ट्रेस को इंडिविजुअल और उसके पार्टनर को। तो कंडीशन क्या होती है इसमें, लाइफ लॉन्ग और एक्वायर्ड हो सकती है। ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट पहले ही सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो सकती है या तो फिर एक्वायर्ड मतलब बाद में आती है। जनरलाइज ऑकरिंग इन ऑल सेक्सुअल सिचुएशंस में होता है या फिर सिचुएशन कुछ में। तो एक्जैक्ट कॉज ऑफ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का हमको पता नहीं, बट इन्वॉल्व होता है न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर, इम्बैलेंस इन सेरोटोनिन लेवल्स हो सकता है, ब्रेन में कंट्रीब्यूट टू अर्ली इजैकुलेशन। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या, एंग्जाइटी, ओवर एक्साइटमेंट, ये तो लैक ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट करता है रैपिड इजैकुलेशन। तो रिलेशनशिप फैक्टर्स में टेंशन होना, डिससैटिस्फैक्शन होना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होना पार्टनर्स को, तो फिर वर्जन करता है वो कंडीशन को। फिर ट्रीटमेंट इंक्लूड क्या होता है, बिहेवियरल टेक्निक्स जैसे स्टार्ट स्टॉप मेथड या स्पीच टेक्निक, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मेडिकेशन लाइक SSRIs जो हेल्प करता है डीले करने को इजैकुलेशन। बाकी का अगले पार्ट में।